भगवान हे मेरे शंकर, हे मेरे करुणा सागर, हे मेरे शंभु कृपा। अगर तू कृपा करेगा तो दुनिया का सारा। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अब बच्चा जिद पकड़ कर बैठा है, मेरे पिता के जैसे दुनिया के बाप जैसे होते हैं, दुनिया के पिता जैसे होते हैं, मेरे पिता का मुझे वैसा दर्शन करना। जिद पर अड़ गए। पार्वती जी शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं और शिव जी पार्वती को देखकर थोड़ा सा शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मेरे ऊपर हंस रही है? पार्वती जी कहती हैं, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, उसकी माँ ने एक पत्थर उठाकर दे दिया और कह दिया कि तेरा पिता यही है, और नाम भी दे दिया देवाधिदेव, महादेव तेरे पिता हैं, और तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में एक छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, पर घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता। हर हर महादेव। घर के अंदर अगर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी है तो वो तुम्हें फल जरूर दे। सबका किया है मेरा भी उद्धार आप भी बोलो, जितने बैठे हैं कथा के पंडाल में, जो बाहर भी बैठे हैं कथा के पंडाल से, जो बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी बोले, महादेव चरण, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको बार बार दंडवत करो। अब मुझे असली पिता से मिलना, मेरे दुनिया के जैसे पिता होते हैं, नारायण कहते हैं मुझे उस पिता से मिलना है। सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही है, पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, शंकर जी को क्रोध आया है, पार्वती तुम मेरे ऊपर मुस्कुरा रही हो? पार्वती जी कहती हैं, एक पत्थर पर जल चढ़ाया है, एक पाषाण पर जल चढ़ाया है और तुम्हारा नाम लेकर चलाया है, अब तुम क्या रिश्तेदारी निभाओगे? शंकर भगवान बोले, अगर कोई भूल से भी मेरा नाम लेकर एक पत्थर को उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर भी जल चढ़ा देता है और मुझे पुकार लेता है, शंकर कहते हैं वो मेरा अपना पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाता है, मेरा अपना है।
कितना सुंदर कहा है। अगर कभी कभी प्रवास में रहते हो ना, कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं कहीं तुम लोग सफर कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन का सफर है, शंकर जी की पूजन नहीं कर पाए, 1 लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अपनी शिवलिंग मुद्रा अपने हाथ पर बनाओ और शिवलिंग मुद्रा बनाकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा अपने हस्तकमल पर बनाओ। जब कहीं सफर में हो, बहुत तुम्हें लग रहा है आज मैं बहुत उलझनों में फंसी हूं, बहुत तकलीफ में फंसी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी, बहुत तकलीफ है, बैठ गए एकांत में, जब तुम्हारा दिल करे, बहुत डिप्रेशन में पड़े हो, बहुत चिंता में पड़े हो, बहुत टेंशन में पड़े हो, तब तुम अपने शिवलिंग सामने भी नहीं है, अपने हस्त कमल पर शिवलिंग मुद्रा का निर्माण करो, शिवलिंग मुद्रा का। और शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर दिल से बाबा को मुस्कुराते हुए बड़े भाव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर शंकर को पुकारो। ये कथा जो दिल्ली निरंकारी मैदान में चल रही है, ये तो 27 तारीख को विराम हो जाएगी। 30 तारीख से 30 मई से 5 जून तक लातूर महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें शंकर जी की बेटियों के नाम से शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा लातूर में होगी। उसमें शंकर जी की 3रे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। 6 शिव जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। जया, साथ में बोलो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और 6ठे नंबर की अशोक सुंदर। 3रे नंबर की बेटी क्या नाम है? श्यामली बारी। जब लातूर में आप और हम शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे लातूर से, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 30 मई से 5 जून तक कथा का जब लाभ लेंगे, तो उसमें आप शंकर जी की 3रे नंबर की बेटी श्यामली बारी का चरित्र सुनिए। श्यामली बारी क्या करती थी, आप उस कथा में जब श्रवण करेंगे लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में, श्यामली बारी क्या करती थी? एक असुर आया, असुर ने श्यामली बारी का जब हाथ पकड़ा, उसको ले जाकर एक कक्ष में बंधन बना दिया, बंधन, कक्ष में बंधन बना दिया। और शिव की पुत्री श्यामली बारी बंधन से मुक्त होने के लिए शंकर भगवान ने शिव जी का पूरा चरित्र उठाकर देखिए। शंकर भगवान की बेटियों के ऊपर जब जब किसी असुर ने संहार करना चाहा, किसी राक्षस ने शंकर की बेटी को छूना चाहा या शंकर जी की धर्म पत्नी को छूना चाहा, शंकर जी ने उसका अंत नहीं करा। स्वयं पार्वती जी को छुआ तो पार्वती जी ने अंत करा, और शंकर जी की बेटियों को छुआ तो बेटियों ने अंत करा। ये सीख दे रही है शिव महापुराण की कथा। अपनी बेटी को शिक्षा दो, शास्त्र पढ़ाओ, पर साथ में अपनी बेटी को शस्त्र की भी शिक्षा दीजिए कि वक्त पड़ने पर शस्त्र भी चला सके। अपनी बेटियों को शास्त्र की शिक्षा दो, अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज पढ़ाओ, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी बेटी को अच्छा अध्ययन कराइए, उच्च स्कूल में पढ़ाइए, जितना बन सकता है। हमने जयपुर की कथा में भी कहा था कि बेटी को कन्यादान
देने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा का दान देना। बेटी को अच्छा पढ़ाओ, उच्च शिक्षा प्रदान करो। कन्यादान जो दिया है वो हो सकता है कि एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, पर शिक्षा का दान जो तुमने दिया है, बेटी को पढ़ाया लिखाया, वो शिक्षा एक दिन उस बेटी की जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी। बनाओ बेटी को शिक्षा अच्छी दीजिए और बच्चों को लायक बनाओ, खूब लायक बनाओ। पर बच्चों को इतना लायक भी मत बना देना कि एक दिन वो माँ बाप को नालायक समझने लगे। लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब शिक्षा दीजिए। और जिस दिन बेटा कहने लगे पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी चुप बैठी रहो, पापा तुम बड़बड़ मत करो, चुप बैठे रहो, समझ लेना तुम्हारी शिक्षा किसी काम की नहीं है। तुमने शिक्षा तो दी, पर शिक्षा के साथ में संस्कार देना भूल गए थे। जिस दिन तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पुत्र ऑफिस में तुम्हारा रुआब है, नौकरी में तुम्हारा रुआब है, घर जाने के बाद तुम्हारी औलाद तुमसे कहे पापा तुम चुप बैठे रहो, तुम्हें अक्ल नहीं है, मम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारे को कुछ नहीं आता है, मम्मी चुप रहो, समझ लेना कि तुमने बच्चों को शिक्षा तो दी पर संस्कारों से जोड़ नहीं पाए। तुम बच्चों को लायक तो बना दिए पर उसने तुमको नालायक समझ लिया। इसलिए याद रखना, अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपनी औलादों के सामने तुम्हारी पत्नी भले 8वीं फेल है, पर बच्चों से हमेशा कहना कि तेरी माँ के बराबर कोई दुनिया में समझदार नहीं है, और अपने बच्चों के सामने कहना कि तेरे बाप के जैसा दुनिया में कोई समझदार नहीं है। अपने औलाद के सामने अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपनी औलाद के सामने अपने पति का सम्मान करो। अगर आज पत्नी अपने पति को बच्चों के सामने कहेगी तेरे बाप में तो अकल ही नहीं है, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और बाप बोलेगा तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और एक दिन जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ बाप दोनों को चुप करना चाहेगा। इसलिए बच्चे जब पढ़ रहे हों, बड़े हो रहे हों, पढ़ रहे हों, तो उन बच्चों के सामने कहना भले तुम्हारी पत्नी 8वीं फेल है, शिक्षक नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी कहो कि बहुत अच्छी है। कहो, उसमें विद्वत्ता। शिव जी की 3रे नंबर की बेटी, नाम बोलिए सब लोग, जम के बोलो, श्यामली बारी। ये शंकर जी की वो बेटी है, जब एकांत में अगर बैठे हो और मान लो कोई डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे गर्भाशय में, तुम्हारे चेस्ट में कोई गठान आ गई है, गांठ आ गई है, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। जब एकांत में बैठकर श्यामली बारी का नाम लेकर अंगुष्ठ हस्त कमल का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जब बोलोगे और थोड़ा सा जल का आचमन बोलने के बाद करोगे, धीरे 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 शरीर की गांठ गलना चालू हो जाएगी। श्यामली बारी का नाम साधारण नाम नहीं, साधारण नहीं। एक बार फिर से बोलो, शिव जी की 3रे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। 5 लड़कियों का नाम वापिस लीजिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और 6ठे नंबर की लड़की अशोक। शिव तत्व महाराज, शिव को पुकारा नारायण ने, शंकर मेरे पिता, मेरे और शिव ने ऐसी करुणा करी, मेरे ओघड़दानी, उस कंकर में से, उस पत्थर में से मेरा देव अधिदेव महादेव उस नारायण के लिए असली स्वरूप में प्रकट होकर उसको गोदी में, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। वो मेरा ओघड़दानी। कौन कहता है कि ये कंकर कंकर है? हम कहते हैं कि अगर दिल से पूछो तो वो शंकर है। कुबरेश्वर धाम का इसलिए कंकर पूजा जाता है क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब।
प्रतीक शिव का। शिव कथा कर रही है, नारायण को शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर दर्शन दे देते हैं और उसको पिता के एक प्रेम जो पुत्र का होता है वो प्रेम दे देते हैं। वो जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण गलत कृत्य करते भी मर गया तो भी शंकर के मंदिर में 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागना और बाद में शिव का धाम प्राप्त करना। उसी तरह जैसे बिंदु चंचुला देवी का पति प्रेत की योनि में पड़ जाता है, चंचुला बिलखती। काशी प्रदेश में जाकर कुछ क्षण की शिव पुराण की कथा को श्रवण करती है और कथा श्रवण कर कर देवलोक शंकर जी के धाम में चली जाती है, जहां बैठकर वो अपने पति के लिए तुम्बरुका जी से शिव महापुराण की कथा का पान करती है। भगवान शंकर और पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर शिव महापुराण कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं, ताली बजाकर स्वागत करिए। बोली ईश्वर गोरा भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। ईसा गोरा बन के भगवान शंकर पार्वती शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जाते हैं और यजमान बनते हैं। बड़े भाव से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा निरंकारी मैदान दिल्ली गुराड़ी में चल रही है। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। भाव से आप और हम कथा का लाभ ले रहे हैं। ये कथा मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ।